Welcome back, friends. The remaining topologies under the category of physical topology. Today, we are going to discuss the main two topologies that are none other than the first one is the star topology and then the tree topology. दोस्तों, आज हम और दो टोपोलॉजी सीखने वाले हैं जो कि कैटेगरी में आते हैं फिजिकल टोपोलॉजी के। सो उसके अंदर है सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी और उसके बाद जो है सो ट्री टोपोलॉजी। ओके, थैंक यू टू ऑल। Okay, welcome back, friends. Today we are going to learn two another physical topologies that are none other than star topology as well as the tree topology. Okay, so first we are going to study here star topology. दोस्तों, आज हम लोग दो टोपोलॉजी सीखने वाले हैं। पहली है स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिएगा स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है। ऑल द सिस्टम्स आर गेट कनेक्टेड विथ अ एक्सिस पॉइंट। In star topology, what happen? There is a one axis point, and through this axis point, all the another computers nodes are get connected. So, just see this figure. This figure is indicating and showing the star topology. Okay, it means that all the nodes and the systems are get connected with each other in a star type. Okay, so this is a figure. Now we will see the explanation of the it. So, okay. So what is this star topology? Just we must have to understand here. Friends, star topology, the star network is one of the most common computer network topology. It means what? It is commonly used by all the ways or in all the companies. This type of topologies are going to be used. The star network is one of the most common computer network topology. Every host is connected to a central hub. This line is very important. Every host is connected to a central hub. It means what? There is a central access point machine, whatever we are keeping at there, that is the central hub, and at central hub all the systems, all the computers are get connected with each other in a star type. In its simplest form, one central hub acts as a channel to transmit messages. Now, what is the work of that particular hub? It is responsible for sending and receiving the messages. दोस्तों, the star network is one of the most common computer network topology. यानी कि ये क्या है? सबसे कॉमन कंप्यूटर नेटवर्किंग टोपोलॉजी है जो कि हर जगह पे यूज्ड की जाती है। वो कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी है। एवरी होस्ट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों इस लाइन का? द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? इसका मतलब ये है कि हर होस्ट क्या होता है? कनेक्टेड होता है सेंट्रल हब से। जैसे कि हमने फिगर में देखा, सेंट्रल हब में हमने एक्सिस पॉइंट रखा है और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस। सो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज दैट इजी टू इंस्टॉल। व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज? इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड वायर। इसको इंस्टॉल करना भी आसान है और इसकी वायरिंग करना भी आसान है। सेकंड एडवांटेज, वर्क्स वेल अंडर हेवी लोड। ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या करती है? जितना भी लोड ज़्यादा रहेगा या जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है वहाँ पर बहुत अच्छे से ये काम करती है। इसके कंपैरिजन में जो पहले के हमने जो देखे थे बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, वो ज़्यादा हैवी लोड के अंदर वर्क नहीं कर सकते
Third advantage, if one node or its connection breaks, it does not affect. अगर कोई नोड, अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पर इसका कोई भी असर नहीं होता. Fourth advantage, devices can be added or removed without disturbing the network. इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, क्या हम कोई भी डिवाइस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. इट मीन्स व्हाट, डिवाइस मीन्स कभी प्रिंटर लगाना है, कभी हार्ड ड्राइव लगानी है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगानी है, कभी स्कैनर लगाना है आपको, तो ये इजीली आप ऐड और रिमूव कर सकते हो इसके अंदर. इसके ऐड और रिमूव करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. जैसे कि हमने देखा बस टोपोलॉजी के अंदर और रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये अफेक्ट करता है पूरे नेटवर्क को. ओके. फिफ्थ एडवांटेज इज एप्रोप्रिएट फॉर अ लार्ज नेटवर्क, यानी कि ये सुटेबल, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क. जहाँ पे बड़ा नेटवर्क होता है वहां पे ये नेटवर्किंग बहुत ज्यादा काम की है. सो दीज आर द 5 एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. नाउ फ्रेंड्स, we are going to make discussions here related with the drawbacks or disadvantages of star topology. Now one by one we are going to see here. अब हम यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स, इसके नुकसानात हम देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी के, जिसके अंदर के स्टार टोपोलॉजी है. फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस इज expensive due to the number of length of cables needed to wire each host to the central hub. It is expensive. Why it is expensive? Because friend, all the host, all the nodes are get connected by cable or backbone, and its cable expenses are not less in comparison of all previous bus and ring topology. तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, ये एक्सपेंसिव है. किस लिए एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसके अंदर केबल बहुत ज्यादा लगता है. सेकंड ड्रॉबैक, एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड. अब इसमें क्या है, दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, इसको एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगता है. जैसे कि हमने बस में भी देखा, रिंग में भी देखा, वहां पर कोई हमने सेंट्रल हब नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, यानी हब और स्विचेस. एक्स्ट्रा हार्डवेयर क्या लगेगा, स्विच भी लग सकता है और हब भी लग सकता है, विच एड्स कॉस्ट. अब ये हब और स्विच फ्री में तो नहीं आएगा. तो पहला क्या है, एक्सपेंसिव है ड्रॉबैक, एक्सपेंसिव है ये नेटवर्किंग टाइप. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों केबल की लेंथ ज्यादा लगती है, केबल ज्यादा लगता है. दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, यानी हब और स्विच अगर आपको लेना है तो वो क्या करना पड़ता है, उसके अंदर ऐड करना पड़ता है. जब हम हब और स्विच लगाएंगे तो नेटवर्किंग का कॉस्ट बढ़ जाता है. एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड. द थर्ड वन ड्रॉबैक, इफ अ हब और स्विच फेल्स, ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट विल हैव नो नेटवर्क कनेक्शन. अब इसका तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत वाला ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, कि क्या होता है जब सेंट्रल हब फेल हो जाता है इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, कनेक्शन फेल हो जाता है और नेटवर्क वर्क नहीं करता है. सो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी. गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी. दोस्तों अब हम यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी देख रहे हैं. ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन ब्रांच होती है, उसके अंदर दो सब ब्रांच हैं, इसके अंदर सब के अंदर सब ब्रांचेस हैं, और सब के अंदर और सब ब्रांचेस हैं. यानी कि इस नेटवर्क में क्या होता है, एक ट्री के माफिक पूरा सा नेटवर्क तैयार किया जाता है. एक मेन होता है, एक मेन नेटवर्क, उसके अंडर में दो नेटवर्क, उसके अंदर में तीन नेटवर्क, इधर तीन नेटवर्क और तीन नेटवर्क में और दो नेटवर्क. ये फिगर शो कर रहा है, जस्ट आप इस फिगर को देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा. ये ट्री टोपोलॉजी का फिगर है. अब आगे देखते हैं हम लोग. ट्री टोपोलॉजी is also called as hierarchical topology. ट्री टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, hierarchical topology है. और a tree topology, hierarchical topology can be viewed as a collection of star networks arranged in a hierarchy. इसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स जस्ट लाइक अ hierarchy अरेंज किया जाता है. This tree has individual peripheral nodes, example leaves, which are required to transmit to and receive from one other node only. Tree networks are hierarchical and each node can have an arbitrary
number of child nodes, arbitrary number of child nodes। इसका मतलब क्या है कि एक मेन आपके पास नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंडर में आपने दूसरा नेटवर्क बनाया, दूसरे के अंदर में दो दूसरे नेटवर्क बनाए, और उसके अंदर इसी तरह से ये सीक्वेंस जो कि हमने फिगर में देखिए, जस्ट यहाँ पर फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर एक मेन नेटवर्क है, उसके बाद हमने दो बनाए हैं, उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में तीन बनाए हैं, राइट साइड में भी तीन बनाए हैं, राइट साइड में तीन बनाने के बाद एक के अंदर फिर से हमने क्या किए हैं, दो बनाए हैं। हेरार्चिकल होता है इसके अंदर नेटवर्किंग का। ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं हम, क्या एडवांटेजेस हैं। स्केलेबल एज लीफ नोड्स कैन अकोमोडेट मोर नोड्स इन द हेरार्चिकल चेन। इसका एडवांटेज क्या है, वी कैन ऐड नंबर ऑफ होस्ट्स, नोड्स, कंप्यूटर्स इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क। यानी हम इसमें कितने भी, कहां तक भी और कैसे भी नोड्स, होस्ट, कंप्यूटर, नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, हर hierarchical networks are not affected if one of them gets damaged। अगर इसमें क्या होता है, एक भी नेटवर्क फेल होता है तो पूरे नेटवर्क को ये अफेक्ट नहीं करता। थर्ड वन है इजियर टू मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, ये इजी है, और इसका एडवांटेज ज्यादा क्या है कि फॉल्ट फाइंडिंग इजी है इसके अंदर, यानी कि फॉल्ट हम इजी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी हैं। हेरार्चिकल टोपोलॉजी के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, ह्यूज केबलिंग इज नीडेड। अब इसके अंदर देखो, हमने पहले देखा था कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर केबल ज्यादा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर लगता है ट्री टोपोलॉजी में और हेरार्चिकल टोपोलॉजी में। तो ह्यूज केबलिंग इज नीडेड, यानी केबल ज्यादा बढ़ गया तो हमारे नेटवर्क का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड ड्रॉबैक, अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड। अब केबल बढ़ गया यानी कौन सा केबल कब कट होगा, कौन सा केबल कब डैमेज होगा, ये किसी के भी समझ में नहीं आता है। और क्या होता है फिर, अगर आ भी जाए तो मेंटेनेंस क्या होता है, हमको रेगुलर करना पड़ता है। अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड। थर्ड ड्रॉबैक क्या है इसका, बैकबोन फॉर्म्स द पॉइंट ऑफ फेलियर। और इसका जो बैकबोन होता है ये ज्यादातर फेल होने के चांसेस होते हैं। बैकबोन फॉर्म्स द पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि बैकबोन के थ्रू से कभी कभी नेटवर्क क्या होता है, फेल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है अपना, बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक ट्री है, उसके अंदर क्या है, एक मेन ब्रांच है, ब्रांच के अंदर और सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस के अंदर और सब ब्रांचेस हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मेन ब्रांच टूट जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। सो फ्रेंड्स, today we learnt here the most important and very useful two topologies, which are none other than the star topology as well as a tree topology or hierarchical topology. Okay, I hope all of you understand it very well. And friends, before leaving to watch the video, don't forget to subscribe my channel. The name of my channel is Advanced Knowledge Station. That's it. Thanks to all.